साथियों सलाम नमस्ते सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों हम झारखंडी जो है पहला दिन जो है नए साल का अक्सर कम मनाया करते हैं। उसके पीछे एक कहानी और दर्दनाक कहानी है दोस्तों। झारखंड की लड़ाई आज की नहीं है। जल जंगल जमीन का संघर्ष बहुत पुराना, सदियों पुराना है। जब देश आज़ाद हुआ ही था, कुछ ही महीने बीते थे दोस्तों। 15 अगस्त को दर्दनाक विभाजन के बाद अपने हिस्से जो भारत आया, उसके कुछ ही महीने बाद यानी कि 1 जनवरी 1948 का साल, खरसावां, सरायकेला और खरसावां के हिस्से को उड़ीसा राज्य में विलय कर दिया गया था। जबकि हम झारखंडी अब तक उसे अपना ही हिस्सा मानते रहे थे। फिर क्या था, हजारों आदिवासी स्त्री पुरुष सब जुट गए और उसके बाद तत्कालीन उड़ीसा सरकार की पुलिस ने जो ताबड़तोड़ गोलियां चलाई, पट 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 गिरते गए क्रांतिकारी शहीद। तब राम मनोहर लोहिया जैसे समाजवादी प्रखर नेता ने इसे जालियांवाला कांड कहा था, जो पंजाब में हुआ था अंग्रेजी दौर में दोस्तों। तो ये झारखंड का जालियांवाला कांड था। शहादत दिवस आज 1 जनवरी, हम नमन करते हैं तमाम शहीदों, पुण्यात्माओं को। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी पहुंचे वहां शहीदों को नमन करने। लेकिन जब किसी राज्य का मुखिया है, मुख्यमंत्री है और झारखंड का है और आदिवासी समाज से आता है, तो उसके अंदर भावनाओं का जो वेग होगा उसे संभालना तो मुश्किल होगा। उसमें राजनीति भी होगी, बयानबाजियां भी होगी। और ऐसा कुछ कहा है जिसे आप आम शब्दों में गर्दा उड़ा दिया जिसे कहते हैं, हेमंत सोरेन ने गर्दा उड़ा दिया। और टाइगर कोल्हान चंपई सोरेन, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी जैसे तमाम उनके विरोधियों के मुंह पर ताला जड़ दिया है। जो बातें बताई हैं युवाओं को संबोधित करते हुए, और जो कहा है कि आने वाले दिनों में तस्वीर कैसे बदलने जा रही है झारखंड के युवा कैसे झारखंड को बदलेंगे, सारा रोड मैप, सारी तस्वीरें। उन्होंने कहा कि और समय आने दीजिए, सारी तस्वीरें और साफ होंगी। तो मैं चाहता हूं दोस्तों कि सुनिए हेमंत सोरेन जब पहुंचे वहां और उसके बाद मजमे को संबोधित करते हुए कहा क्या। आज शहीद दिवस है, साल का पहला तारीख भी है। पूरे दुनिया के लिए नया साल, हैप्पी न्यू ईयर का दिन है। लेकिन झारखंड के आदिवासी, मूलवासी, किसान मजदूरों के लिए ये शहीद दिवस लोग आज पिकनिक मना रहे हैं अलग अलग जगहों पर। हम सब लोग यहां शहीद को नमन करने, उनको याद करने, उनको श्रद्धांजलि के लिए यहां एकत्रित हुए। हम लोग का झारखंड प्रदेश का इतिहास ही बहुत गौरवपूर्ण इतिहास है। चाहे वो कोल्हान क्षेत्र हो, चाहे वो संथाल परगना हो, चाहे वो उत्तरी दक्षिणी छोटा नागपुर हो,
चाहे वो पलामू परमंडल हो, हर जगह मुझे नहीं लगता है कि झारखंड में जितना शहीद लोगों का इतिहास है उतना किसी और राज्य में होगा। अनगिनत लोग झारखंड प्रदेश एक ऐसा प्रदेश जहां के जल जंगल जमीन यहां के आदिवासी मूलवासियों को खत्म करने और यहां के खनिज संपदा को लूटने के लिए आज से नहीं 100 साल से भी पहले से काम चल रहा था। इसी बीच अनेक वीर सपूतों ने हमें बचाने के लिए अपने आप को कुर्बान किया। कोई पुलिस का गोलियों से किसी का जान चला गया तो किसी को पुलिस ने फांसी चढ़ा दिया। कभी अंग्रेजों से लड़ाई तो कभी देश के पुलिसिया शासन से लड़ाई। और हमें लगता है कि जब तक हम लोग लड़े नहीं, हम लोग बचे नहीं। हम लोग लड़े हैं तभी बचे। इसका सीधा साधा उदाहरण आज ये खरसवां शहीद दिवस है। पूर्व वक्ताओं ने बहुत बातें कही और हर बार वही बात हम मंचों से कहते हैं। हमें गर्व होना चाहिए कि हम लोग ऐसे वीर सपूतों के वंशज हैं जिन्होंने कभी हार नहीं मानी, कभी पीठ नहीं दिखाया, चाहे वो अंग्रेजों का शासन हो, चाहे वो पुलिसिया शासन हो। इसी जज्बा को कायम रखने के लिए हम लोग अपने इन वीर शहीदों को याद रखते हैं। उनके समाधि स्थल पर शीश झुकाने आते हैं। आदिवासी, दलित, पिछड़ा, गरीब, किसान, मजदूरों को कोई देता नहीं है। उनके हक अधिकार को लोग छीन लेते हैं। हमारे आंख के आंसू पोंछने वाले लोग हम ही लोगों में से है। कोई बड़ा व्यापारी, पूंजीपति कभी हमारे आंख के आंसू नहीं पोंछेगा। हम लोगों ने लगातार जब जब हमें मौका मिला शहीदों को नमन करके हम लोगों ने अभी अपना संघर्ष करना शुरू किया
और उस संघर्ष का परिणाम भी हमें मिलता है। और इसीलिए हम अपने प्रेरणा स्रोत उन संघर्ष हुए लोगों को सम्मान देते हैं, उनके परिवारजनों को सम्मान देते हैं। चाहे संथाल परगना सिद्धू कानू परिवार के लोग हों, चाहे भगवान बिरसा मुंडा जी के परिवार के लोग हों, चाहे गोवा शहीद हुए लोगों को हो। और इस बार हम लोगों ने संकल्प लिया है कि खरसवां शहीद के परिवारों को भी खोज खोज करके सम्मान देने का काम करें। मसौदा तैयार हो चुका है। हमारे पास कुछ दिन पहले ही खरसवां शहीद परिवार को चिन्हने के लिए कैसे इसका चिन्हितीकरण होगा उसका मसौदा आया है। हमने उसको रखा अपने पास है कि पहले हमको समझना होगा, क्योंकि पदाधिकारी या और भी लोग हमारी भावना, हम किस तरीके से इस काम को करेंगे, कैसे मंजिल तक इसको पहुंचाएंगे, जब तक इस पर हम आश्वस्त ना हो इस पर अभी मोहर नहीं लगाएंगे। न्यायिक प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ेगा। रिटायर्ड जज इसमें होंगे, पदाधिकारी होंगे, और उसका एक हर दिन उसके गतिविधियों की आकलन की जाएगी। और हमारा प्रयास होगा कि अगला साल के शहीद दिवस आते आते उन सभी शहीदों को ढूंढ के निकालने का काम किया जाए। आज हम लोगों ने पेशा कानून भी अब आम जनों के लिए समर्पित कर दिया है, ताकि हमारा गांव का जो स्वशासन है वो मजबूत हो सके, हमारे जो रूढ़िवादी व्यवस्था है वो मजबूत हो सके, हमारा ग्राम सभा मजबूत हो सके। यहां पर अलग अलग तरीके से लोग व्यवसायिक गतिविधियों में इधर उधर भटकते रहते हैं, और कई खास तौर पर दलाल किस्म के लोग हमारे ही बीच से उठ करके उन सभी व्यापारियों को मदद करते हैं और हमारे हक अधिकार को छीन कर खत्म करते हैं। आज उन दलालों से बचने के लिए इस पेशा कानून का एक बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होगा। अब इस कानून को गांव-गांव में, पंचायत में बैठ करके समझिए और पढ़िए। कानून जिसके लिए बनता है उसको कानून के बारे में पता ही नहीं रहता। आज बड़े बड़े शहरों में आज जो शहरीकरण हो रहा है, हमारा ये राज्य सीएनटी एसपीटी कानून से संरक्षित है, उसके बावजूद शहरों में बड़े पैमाने में बाहर से लोग आकर के अपना वर्चस्व जमाने में लगे हैं। आज के दिन में बहुत सारे नए नए तरीके से हम अपने आप को संरक्षित कर सकते हैं, बशर्ते थोड़ा सा बुद्धि होना चाहिए। आज कई ऐसे मानकी मुंडा लोग हैं जिनके पास हजारों एकड़ जमीन है, लेकिन वो जमीन धीरे धीरे दलालों के माध्यम से
गैर आदिवासियों को हस्तांतरित किया जा रहा है। शहर में खेती करना लोग बंद कर दिया, लेकिन आज तकनीक बदल गया है। अगर शहर में आपके पास हजारों एकड़ जमीन है, अगर आपको धान नहीं लगाना है तो आप बिजली का भी खेती कर सकते हैं और सरकार को बिजली बेच सकते हैं। आज के दिन में सोलर पैनल के माध्यम से अपने खेतों में सोलर पैनल लगाइए और बिजली बेचिए। सरकार को बिजली खरीदने के लिए सरकार तैयार है। आपका जमीन भी बचेगा और उससे आपका आय भी बढ़ेगा। CNTSPT तो था ही, अब पेशा कानून भी है, हम सब लोगों को मिल गया। लेकिन इस दौरान जानकारी का अभाव सबसे बड़ा हम लोगों का कमजोरी है। शिक्षा का अभाव, हम लोग को किसी ना किसी तरीके से शिक्षित होना पड़ेगा। जिस युग में हम आगे बढ़ रहे हैं, अगर उस युग में अपने आप को बचा के रखना है, अपना वजूद बचाना है, तो घर घर में हमारे आने वाली पीढ़ी को शिक्षित होना पड़ेगा। आज शिक्षा के नए आयाम हम लोगों ने खोला। कई आप लोगों के लिए उत्कृष्ट विद्यालयों को भी हम लोगों ने चालू किया है। कई पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग कॉलेजेस बन रहे हैं। लड़कियों के लिए तो स्कूल से लेकर के मरने तक के लिए सरकार उसकी जिम्मेवारी उठा रही है और इसका परिणाम भी धीरे धीरे दिख रहा है। आज हमारे यहाँ के आदिवासी बच्चे विदेशों में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और उसका पूरा का पूरा खर्चा राज्य सरकार वहन करता है। आज गुरुजी क्रेडिट कार्ड हम लोगों ने आप लोगों के लिए उपलब्ध कराया है। बिना कोई घर द्वार गाड़ी मोटर बंधक दिए अपने बच्चों को इंजीनियर, वकील, डॉक्टर बनाने के लिए, बड़े बड़े शिक्षा ग्रहण करने के लिए 15 लाख रुपए तक का बैंक आपको सहायता राशि उपलब्ध कराएगा। कुछ भी बंधक नहीं रखना है। मात्र 4% के ब्याज दर में आपको वो पैसा तब लौटाना है जब पढ़ाई पूरा हो जाएगा और पढ़ाई के बाद नौकरी लगेगा, तब आप धीरे धीरे बैंक को वापस कर दीजिए। कई सारी चीजें अभी कल परसों ही हम लोगों ने, अभी तो सरकार का साल भर भी नहीं हुआ है, 9-10 हजार बच्चों को हम लोगों ने नौकरियां दी। कई सारी बच्चियां मैया सम्मान योजना लेकर के पढ़ करके आज के दिन में राज्य में कलेक्टर बन करके उन लोगों ने दिखाया है। रेजा कुली खटने वाला, मजदूरी करने वाला नौजवान, ऑटो रिक्शा चलाने वाला नौजवान आज राज्य में सम्मान के साथ, पारदर्शिता के साथ राज्य का, यहां की जनता की सेवा के लिए चुने जा रहे हैं। कई ऐसी चीजें हैं और हमने पहले भी कहा है, हमारी सरकार रांची से नहीं गांव से चलने वाली सरकार है। सरकार आपके द्वार के माध्यम से गांव गांव हमारी पदाधिकारी पहुंचते हैं। अभी ऐसे कानून धीरे धीरे हम लोग बना रहे हैं कि आने वाला समय ऐसी व्यवस्था हम लोग खड़ा करें जहां बीडीओ, सीओ ब्लॉक ऑफिस में जाकर के आपको काम करना पड़ता है, वो काम आपका घर बैठे होने शुरू हो जाए। आपकी कितने सारे बोझ हम कंधों पे उठाते हैं। इस राज्य की आधी आबादी को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए मैया सम्मान योजना हम लोगों ने चलाया।
यही झूठा आश्वासन देकर के अगल बगल राज्यों में हमारे विरोधी सरकार बना रहे हैं, लेकिन योजना नहीं दे रहे। आप लोगों का बिजली का बोझ हम लोगों ने अपने कंधों पर उठाया। सरकार आपको राशन भी देती है। अब चिंता क्या है? बच्चों को पढ़ाना। एक पीढ़ी आप सुधार लीजिए, फिर झारखंड में फिर कोई यहां के आदिवासी मूलवासियों को परेशान नहीं कर सकता, ठग नहीं सकता, बेवकूफ नहीं बना सकता। इसीलिए आप लोग का बहुत ज्यादा हम समय नहीं लेंगे। हमारे साथ काफी सारे विधायकगण भी हैं। हम लोगों ने इसीलिए संक्षिप्त कार्यक्रम करने का चेष्टा किया और सभी लोग इस वजह से उन लोगों ने अपनी बातों को भी नहीं रखा। भाषण एक ही बातें बोलनी है। अब हुआ सरकार है, 25 साल का हो गया ये राज। 2000 ईस्वी में जो लड़का जब पैदा लिया, आज वो 25 साल का हो गया। आज पूरा जिम्मेवारी उठाने का वो काबिल बन गया। इसी तरीके से इस राज को भी अब उसी काबिल बनाना है, ताकि इस राज में जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान हो सके। ये राज जो अब पिछड़ापन की ये गिनती में आता रहा है, हमें रोशनी दिख रही है और बहुत तेजी से ये रोशनी फैलने को तैयार है। हम लोग पूरा मजबूती के साथ इस राज में आने वाला समय कई ऐसे कामों को अंजाम देंगे जो इस राज को अग्रणी राज की पंक्ति में लाके खड़ा करेगा। और यहां तभी ये संभव होगा जब हमारा गांव का लोग मजबूत होगा, हमारा गांव मजबूत होगा। गांव मजबूत होगा तभी राज मजबूत हो सकता है। इसीलिए हमारे गांव के लोगों को मजबूत करना हमारी पहली प्राथमिकता है। इसीलिए साथियों, यहां बहुत सारे लोग राजनीतिक, सामाजिक और आम जन भी आज यहां इस शहीद स्थल में नमन के लिए आ रहे हैं। उन सभी का भी हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं कि आप सभी लोग यहां पर आए और देखें कि किस तरीके से हमारे वीर शहीदों के बदौलत आज हम सब लोगों को गर्व और सम्मान के साथ जीने का अधिकार मिल रहा है। और बड़ा एक दुख की बात है कि हम लोगों का एक मार्गदर्शक, जो एक इस राज का एक ऐसा वृक्ष जो पूरे राज के 3.25 करोड़ लोगों को एक छांव देता रहा, आदरणीय दिसोमगुरु शिबू सोरेन जी अब हम लोग के बीच में नहीं रहे। उन्हीं का दिखाया हुआ ये रास्ता है जहां आज हम चल के आ रहे हैं। और जो हमारे आंदोलनकारी पूर्वज रहे हैं, उनके राह पर आदरणीय गुरुजी चलकर यहां तक हम लोग को पहुंचाए और हम अपने उन्हीं आदर्शों के साथ आगे हम लोग बढ़े। तो चलिए साथियों, आपने सुना हेमंत सोरेन ने कहा क्या है। हम आपसे आज्ञा लेते हैं, लेकिन ये गुजारिश है कि अगर आप पहली बार आए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो हमेशा की तरह धड़ाधड़ फटाफट खटाखट शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।